फर्स्ट ईयर के सेशन में हम फर्स्ट पेपर थियरी पेपर ही लेंगे। उसमें परिभाषाओं की क्रम चल रहा था और उसी क्रम में हम राग और राग की जातियाँ इस विषय पे बात करेंगे। राग के बारे में अगर हम देखें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग एक उसकी मुख्य धुरी है, उसी के इर्द गिर्द रहता है। राग के बिना हम शास्त्रीय संगीत की कल्पना ही नहीं कर सकते देखा जाए तो, कि जो कुछ भी है इस राग में ही समाहित है। अब राग कहते किसको हैं? तो इस श्रृंखला में नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से ठाठ और ठाठ से राग, ये क्रम रहा है एक दूसरी कड़ी से उत्पन्न होने का। एक ठाठ से कई रागें उत्पन्न होती हैं, ऐसा नहीं कि एक राग से एक ही राग उत्पन्न होगी। रागों की जो परंपरा है हमारे शास्त्रीय संगीत में प्राचीन समय से रही है, यानी भरत के समय से रही है। उस समय इसको जाति गायन कहा जाता था। जाति गायन धीरे धीरे विकसित हुई और बाद में जो स्वरूप आया वो राग पद्धति का आया, जो वर्तमान में अभी हम लोग देख रहे हैं। राग की जो उत्पत्ति है, राग शब्द की जो उत्पत्ति है वो रंज धातु से हुई है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें एक तो विशिष्ट रचना, विशिष्ट ध्वनि का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें रंजकता हो, स्वर और वर्ण का ऐसा स्वर समूह जिसमें रंजकता हो, जो मधुर लगे। हमारे बहुत सारे संगीत शास्त्रियों ने राग की व्याख्या की है। उसमें मतंग हैं, कल्लीनाथ जी हैं, सोमनाथ जी हैं, राणा कुंभा हैं और भातखंडे जी हैं। सब ने राग की अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। मैंने श्लोक स्लाइड्स में डाले हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। उसके अर्थ भी हैं, उसको भी याद कर सकते हैं। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो राग की जो परिभाषा है वो है कोई भी विशिष्ट रचना, कोई भी विशिष्ट ध्वनि, कोई ऐसा स्वर समूह जिससे रंजकता उत्पन्न हो, जिससे माधुर्य उत्पन्न हो। यूँ तो राग के कुछ नियम भी हैं, अभी आपको बताए जाएंगे। उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, समझने के लिए ये चीज़ बहुत सरल है कि राग एक तरीके से एक व्यक्तित्व है जिसके दो पहलू हैं। वो है भावमय और स्वरमय। दो पहलू हैं, किसी भी राग के दो पहलू होते हैं, एक स्वर में और दूसरा भाव में। हम यूँ भी देखें तो राग में, एक ही राग में कितनी ही बंदिशें होती हैं, आलाप होता है, तान होता है, कितने ही कलाकार उसको गाते हैं, पर हर कलाकार की अपनी अपनी एक परफॉर्मेंस होती है। ऐसा नहीं कि राग में नहीं रहते, वो राग के नियम के अनुसार ही चलते हैं, उसका ही निर्वाह करते हैं, इसीलिए नियम बनाए गए हैं। लेकिन हर कलाकार का परफॉर्मेंस में उसकी साधना है, उसकी रुचि है, उसकी कल्पना है, उसके ज्ञान है, उसका रियाज़ है, ये सब निर्भर करता है। तभी वो राग के स्वरूप में निखार आता है, तभी वो उसको परफॉर्म कर पाते हैं। शास्त्रीय संगीत के अंदर राग के लिए ऐसा भी कहा जाता है, हमारे गुणीजनों ने कहा है कि विविधता में एकता है और एकता में विविधता है। राग ही एक ऐसा बिंदु हो, एक ऐसा तत्व है जो हमें किसी भी धुन से, किसी भी तर्ज से, किसी भी मेलोडी से अलग करता है। राग एक ऐसा तत्व है, वो अपनी कसौटी पे इसलिए खरा उतरता है कि उसमें नियम है, उसमें कुछ नियम है जिसका पालन सभी कलाकार करते हैं और तभी वो राग के स्वरूप में प्रेजेंट कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। अब राग के नियम क्या क्या हैं? राग के नियम में आप देखिए तो किसी भी राग की उत्पत्ति ठाठ से ही होगी और किसी भी राग में कम से कम 5 स्वर का होना बहुत ज़रूरी है।
5 स्वर यानी ऑडव। इसके अलावा वो रंजक हो, वो चित्त को प्रसन्न कर सके। राग में आरोह और अवरोह का होना बहुत ज़रूरी है। आरोह अवरोह ही तय कर पाता है कि उसका स्वरूप क्या है, उसका चलन क्या है। किसी भी राग में हम मध्यम और पंचम यानी माँ और पा दोनों को एक साथ कभी वर्जित नहीं करते। अगर मध्यम वर्जित है तो पंचम होगा और पंचम वर्जित है तो मध्यम होगा। दोनों में से कोई एक ज़रूर होगा। हर राग का अपना वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी होता है। हर राग में है। ये राग के नियमों में है सब चीज़ें जो हर राग में आपको मिलेंगी। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको समझ आएगी ये बात। इसके अलावा राग के अंदर किसी भी स्वर के 2 रूप यानी कोमल या तीव्र, शुद्ध या विकृत एक दूसरे के बाद नहीं आते, एक के बाद एक नहीं आते। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोई भी राग हो, शास्त्रीय संगीत का कोई भी राग हो, वो षड्ज पर आधारित होता है। षड्ज यानी सा कभी वर्जित नहीं होता क्योंकि वो उसका आधार होता है। उसी से स्केल हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा काला है, कौन सा षड्ज है। उसी के अनुसार हम पूरी राग का, संपूर्ण राग का निर्वाह करते हैं, उसके चलन का भी और उसमें स्केल का भी। ये आपको थोड़ा ध्यान देने की चीज़ें हैं। स्लाइड्स में सारा नोटेड है जो आप थोड़ा सा देखेंगे। राग के अलावा राग की जाति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राग की जातियाँ 3 प्रकार की हैं। एक तो है ऑडव जिसमें 5 स्वर लगते हैं, और दूसरी है षाडव जिसमें 6 स्वर लगते हैं। तीसरी है संपूर्ण यानी 7 स्वर। 5 स्वर ऑडव, 6 स्वर षाडव और 7 स्वर संपूर्ण। 3 कैटेगरीज हो गई आपके पास में, 5 स्वर, 6 स्वर, 7 स्वर, ऑडव, षाडव और संपूर्ण। अब इसी से इसकी जातियाँ आगे बढ़ती हैं। वो इस तरीके से कि एक टेबल दे रखी है, आप देख लेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। संपूर्ण जो है, संपूर्ण षाडव भी हो सकता है, संपूर्ण संपूर्ण भी हो सकता है, संपूर्ण ऑडव भी हो सकता है। 3 प्रकार हो गए एक ही उसके। ऐसे ही षाडव का षाडव संपूर्ण, षाडव षाडव, षाडव ऑडव। ऐसे ही ऑडव ऑडव ऑडव, ऑडव संपूर्ण, ऑडव षाडव। हर जाति के यानी संपूर्ण के भी 3 प्रकार, षाडव के 3 प्रकार, ऑडव के 3 प्रकार। तो ये हो गए टोटल 3 3 6 3 9 प्रकार हो गए। ये एक तरीके से इसको याद करने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम जैसे इंग्लिश की टेबल बनाते थे तो दिस इज़ ए टेबल, दिस इज़ ए चेयर, यानी दिस इज़ जो है सबके साथ में लग रहा है। इसी तरह से ऑडव ऑडव षाडव, ऑडव ऑडव, ऑडव संपूर्ण, इस तरह से करके आप इसको थोड़ा सा क्लियर भी कर लेंगे, इसमें देख लेंगे। तो आज हमने 2 चीज़ों की चर्चा की है, राग की जाति और राग की परिभाषा। तो मेरा उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा ये, और नेक्स्ट में लय और ताल के बारे में अपन देखेंगे।